सब कर लिया, ये नहीं किया, तो फिर सारे के सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। ये सिर्फ बिहेवियर मैनेजमेंट नहीं, कम्युनिकेशन नहीं, गोल्स नहीं, सक्सेस नहीं, बल्कि ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको मैंने एक्सेल किया है और मैं चाहती हूँ कि आप में से हर एक एक इंसान एक्सेल करे। इसके बिना हर चीज़ अधूरी रह जाती है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, जिसके अंदर वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर हमने बिहेवियर मैनेजमेंट की बात की, हमने उसकी की एलिमेंट की बात की, कोर की बात की अच्छी तरह, और प्रॉपर्ली मैंने आपको गाइड किया उसके हवाले से कि क्या होती है और उसके की एलिमेंट क्या होते हैं। और हमने बहुत अच्छी तरह बात की थी क्लियर एक्सपेक्टेशंस के ऊपर, जो कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले आप वो वाली वीडियो जाके देखिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो आपको अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ अचीव करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। और वो वीडियो जो है उसके अंदर मैंने आप लोगों को सक्सेसफुल टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं, जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा, या आप कह रहे हैं एक अहम टाइम लगा के जो है सीखी हैं। तो वो ज़रूर जाके देखिएगा। और उसके बाद आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा कह लें ज़रूरी है बिहेवियर मैनेजमेंट में, बल्कि मैं तो ये कहूँगी सिर्फ बिहेवियर मैनेजमेंट में नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगी कि ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट के अंदर, हर फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हर इंसान के लिए ज़रूरी है। इसको कहा जाता है कंसिस्टेंसी। जी हाँ, कंसिस्टेंसी। ये चीज़ जो है ज़िंदगी के हर मरहले के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कुछ अचीव करना चाहते हो, आप अपनी कोई हैबिट बनाना चाहते हो अच्छी, किसी बुरी हैबिट से जो है, किसी बुरी एडिक्शन से जो है आप छूटना चाहते हो, तो कुछ भी हो उसके अंदर कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। अब कंसिस्टेंसी को और बेहतर आपको समझाने के लिए मैं आप लोगों को एग्जांपल शेयर करती हूँ, ताकि आपको ये क्लियर होना चाहिए माइंड में कि कंसिस्टेंसी होता क्या है। अगर मैं इनको सिंपल अल्फाजों में बताऊँ कंसिस्टेंसी को, तो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार लगे रहना। जी हाँ, रुकना नहीं और कंसिस्टेंटली काम करना। जी हाँ, अब मैं आपको एग्जांपल शेयर करती हूँ। जैसे कि अब आप जो है एक दिन आपने खाना बनाया, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, आपने कढ़ाई बनाई, ठीक है, और कढ़ाई बना के जो है बहुत मज़ा आया आपको, और आपने खाया, बहुत मज़ा आया, ठीक है। लेकिन अगर उसी प्रोसेस के अंदर आप कंसिस्टेंट ना रहती तो आपको क्या कढ़ाई मिलती? नो वे। इसके अंदर तो कोई शक नहीं है कि आपको नहीं मिलती। यानी कि अगर आप कढ़ाई के अंदर कुछ स्टेप्स मिस कर देती, या फिर आप जो है उस कंसिस्टेंसी रखती ना, आप उसको बनाने जाती ना, आप उसको टाइम टू टाइम जो है उसके ऊपर एक्शन लेती ना, तो क्या कंसिस्टेंटली अगर आप ना लगी रहती, तो क्या आपके पास वो जो एक मज़े की डिश जो आपके मुंह में पानी ला रही है, क्या वो आप खा पाते? क्या वो आपको मैसर होती? सिंपल बात है, नो। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की, यानी कि लगातार आप लगे रहे तो आपको वो डिश मिली, वो आपको कढ़ाई मिली, और वो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छी लगी। ऐसे ही जब आपको कोई हैबिट बनानी होती है तो 21 दिन जो है उसको कम से कम जो है आपको वो रिपीट करना होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको अपनी अच्छी हैबिट बनाना चाहते हैं तो आप जो है उसको बार बार करेंगे, कोई अच्छा फ्रेज दोहराना चाहते हैं उसको करेंगे, और एक्सरसाइज भी जब करनी होती है ऑब्वियसली उसके लिए भी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ज़िंदगी के आप किसी भी मरहले के अंदर चले जाएँ, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ये इतनी ज़रूरी होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ, लाइक अगर आपको कोई यूट्यूब चैनल भी खोलना है तो आपको उसके ऊपर कंसिस्टेंटली लगा रहना है। अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करें तो भी आपको उसके ऊपर लगातार लगे रहना है। ये नहीं एक दिन कर दिया फिर 10 दिन छोड़ दिया, और फिर आपको तो पता ही है कि कंसिस्टेंसी ना हो तो रिजल्ट्स कैसे आते हैं। एकेडमिक स्टडीज़ के अंदर भी कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है, और ग्रोथ के अंदर भी कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है, यानी लगातार लगे रहना। अगर हम कंसिस्टेंसी ना रखें तो हम कभी अपने डिज़ायर रिजल्ट्स तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, और बहुत से लोगों के साथ यही तो प्रॉब्लम आती है। जी हाँ, आप शायद यकीन ना करें, बट बहुत से लोग अपने गोल्स उनके ग्रेट होते हैं, उनके कोर वैल्यूज से अलाइंड भी होते हैं, बट एक चीज़ जो उनसे नहीं हो पाती वो उसको कहा जाता है कंसिस्टेंसी। उसकी रीजंस कुछ भी हो सकती हैं, लेजीनेस, दिल नहीं किया, जो भी, वो जो चीज़ नहीं रख पाते वो होती है कंसिस्टेंसी। और सक्सेसफुल लोगों की यही खासियत होती है कि वो कंसिस्टेंटली जो है हर चीज़ में लगातार लगे रहते हैं और वो रुकते नहीं हैं, वो अनस्टॉपेबल होते हैं। जी हाँ, यही तो उनकी खासियत होती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से अपने मेंटर्स देखे, कोचेस देखे, और बहुत से अच्छे लोगों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला, बहुत सक्सेसफुल लोगों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला, और एक चीज़ जो मैंने उनके अंदर देखी है वो है कंसिस्टेंसी। जी हाँ, वो अपनी ज़िंदगी के जिस शोबे में जाते हैं वहाँ रुकते नहीं हैं, बट वो करते रहते हैं काम। और आप कोई भी अपनी ज़िंदगी के अंदर या दुनिया के अंदर जो है कोई भी सक्सेसफुल और वाइज इंसान उठा लें तो वो कंसिस्टेंटली जो है लगे रहते हैं।
जी हाँ, तो कंसिस्टेंसी एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब मैं थोड़ी एग्जाम्पल शेयर करती हूँ आपके साथ, कंसिस्टेंसी कैसे रखनी है और कैसे रखवानी है। ठीक है, तो खुद रखने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो स्पेसिफिकली लेडीज़ को कहूँगी कि आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और आपको प्रॉपर सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन मैंने कंसिस्टेंसी के ऊपर भी वीडियोस बनाई हैं, आप मेरे चैनल पर जाइए, उसके ऊपर मैंने कमाल ग्रेट वीडियोस जो है उसके ऊपर बनाई हैं और कंसिस्टेंसी कैसे रखनी है वो भी बताया। तो लेकिन अगर मैं आप लोगों को सिंपल बताऊँ तो कंसिस्टेंट रहना जो है एक टाइम पे बहुत ईजी भी है और बहुत मुश्किल भी है। जी हाँ, मुश्किल उन लोगों के लिए है जो करना नहीं चाहते वो स्पेसिफिक काम, लेकिन ये मेरे ख्याल से ईजी है। आप इसको करके देखिए, कंसिस्टेंटली एक चीज़ को पकड़िए और उसको जो है रोज़ इस्तेमाल कीजिए, अपने लिए कोई गोल सेट कीजिए और कंसिस्टेंटली उसके ऊपर लगे रहिए। और आप जो है खुद को जो है रिमाइंड कराइए, नो ये मुझे करना है। और जैसे पिछली वीडियो में हमने कह लें बात की थी कि क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करना और उसको कैसे क्लियर स्टेटमेंट्स बनाना, वो आप अपने साथ करें और अपने आप को रिमाइंड कराएं कि क्यों आपको कंसिस्टेंटली रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, अगर आपको एक बहुत फिट बॉडी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप अपने आप को रिमाइंड कराइए कि मैंने लगे रहना है, मैंने रुकना नहीं है। और कैसे आप रिमाइंड कराएंगे कि नो मैंने, एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने अपनी हेल्दी डाइट रखनी है, मुझे हेल्दी चीज़ें खानी है, क्योंकि अगर मैं हेल्दी चीज़ें खाऊंगी तो मुझे एक फिट बॉडी की तरफ ये लेके जाएगा। ठीक है, अपने आप को रीज़न दे और अपने आप को बताए कि नो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको किसी और से करवाना है, मैं आपको बताती हूँ आप किसी और से कैसे करवा सकते हैं। चिल्ड्रन से, अगर आपको चिल्ड्रन को जो है कंसिस्टेंट रखना है तो आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे बुरा तरीका क्या होगा कि एग्जांपल देती हूँ, आप उन जो भी आप उनसे चाहते हैं, आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, आप उनसे कोई डिज़ायर्ड आउटकम चाहते हैं कि मेरा बच्चा ये करे, बहुत अच्छी तरह ये करे, तो आप जो एक दफ़ा आपने उन्हें बताया कि देखो, एग्जांपल देती हूँ, आप चाहते हैं कि आपका जो बेटा है या आपका जो बच्चा है वो जब टेबल पे आके बैठे तो प्रॉपर मैनर्स के साथ बैठे, उसकी एल्बो जो है टेबल्स पे ना हो और वो प्रॉपर जो है सही तरह के बैठे और हमारे साथ खाना खाए। एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, तो एक दिन आपने बता दिया, ठीक है, उसे समझ आ गया, लेकिन अगले दिन हो सकता है अगले दिन ना पता हो, या फिर अगले दिन अगर किया तो उससे अगले दिन जो है उसने ना किया हो, यानी कंसिस्टेंसी नहीं रही। ठीक है, तो आपको ये नहीं कहना, सबसे बुरा तरीका जो बहुत से माँ बाप या करप्ट एजुकेशन सिस्टम में जो मोस्टली यूज़ होता है, विच इज़ डांटना या फिर उसको जो है उसको डैमेज करना, उसको ऊपर उंगली उठाना, उसको पॉइंट आउट करना, लाइक ये क्या किया तुमने, मैंने बताया था ना कि टेबल के ऊपर हाथ रख के नहीं बैठते, शर्म नहीं आती तुम्हें। नो, ऐसे नहीं कहना, क्योंकि हैबिट बनने में भी टाइम लगता है। आप खुद के साथ ही लगा लीजिए, आपको खुद भी कोई गोल अचीव करने में या कोई हैबिट डेवलप करने में, आप हो सकता है आपसे हुई ना हो, या फिर हुई हो तो आपको भी कंसिस्टेंट रहना पड़ता है और आपको भी अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ता है। तो अगर आप अपने चिल्ड्रन को कहें तो आप उनको कहें कि आराम से काम वे के अंदर उन्हें रिमाइंड कराएं कि बेटे देखो, आपने देखा कि उसने 2 दिन बिल्कुल सही किया, टेबल पे सही आके बैठा, लेकिन उसके बाद जो है उसने बाजू ऐसे करके रख लिया और वो बिल्कुल उसी वे में आ गया। तो उसे रिमाइंड करिए, देखो बेटे मैंने आपको बताया था ना कि हमें जो है ना जो टेबल मैनर्स होते हैं ना, उसके अंदर ये आता है कि आपने बिल्कुल सही होके बैठना है, और उसके अंदर ना एल्बोज जो होती हैं ये टेबल पे नहीं रखते, ये मैनर्स में नहीं आता। ठीक है, तो आप हाथ को कुछ इस तरह रख लो, आपको उसको काम वे के अंदर, नॉर्मल वे के अंदर आराम से समझाना है। जी हाँ, और आप अगर उसको आराम से समझाएंगे और कंसिस्टेंट रखेंगे तो आप इसीलिए जो है उसे समझा भी पाएंगे और वो आपकी बात मान भी लेगा। सेम गोज विद टीचर्स। जी हाँ, उनको सर्जन्स बनने की ज़रूरत नहीं है, बट वो अपनी बात अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरह समझा सकते हैं। लाइक अगर टीचर चाहती हैं कि जब भी किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछना हो तो वो सबसे पहले हैंड रेस करे, डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे, तो वो हैबिट डेवलप करने के लिए वो टाइम लगता है, ऑब्वियसली लगता है, जो कि समझने की ज़रूरत है, जो कि करप्ट एजुकेशन सिस्टम नहीं समझ पाएगा। बट इसके अंदर जो है क्या करना होता है, टीचर्स भी अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से रुजू कर सकते हैं। लाइक बहुत उनके ना चांसेस क्या होगा ये कि आप जब एक दफ़ा उन्हें कहेंगे तो बहुत से लोगों को हो सकता है अगले दिन, 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद याद ना रहे या वो उस पर परफॉर्म मत करें। तो आप अपने स्टूडेंट्स को भी रिमाइंड कराएं कि देखिए वेरी गुड, मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगी, हमने पिछले दिनों बात की थी कि देखिए कि कितना ज़्यादा मैनर्स में आता है और कितना ज़्यादा ग्रेट है कि जब आपको क्वेश्चन पूछना है तब आप हैंड रेस कर दीजिए। जो भी आप लोगों को जो है कहना है वो आप एक काम नहीं करना कहिए।
कहने का मतलब ये है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। भले वो अपने साथ करनी हो, दूसरे के साथ करनी हो, और जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो आपको इंशाल्लाह ताला आपका डिज़ायर्ड आउटकम मिल के ही रहता है। जी हाँ, इसके अंदर कोई शक नहीं है। तो कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर सक्सेसफुल इंसान करता है, करता चला जाता है, और जितना भी सक्सेसफुल हो वो कर रहा है, ठीक है। और ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एक इंसान के लिए। ये नहीं कि सिर्फ सक्सेसफुल आदमी ही करें या जो है बहुत बड़े बड़े इंसानों को ही करना, नहीं, एक नॉर्मल लाइफ के अंदर भी एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंटरप्रेन्योर्स हमेशा कंसिस्टेंट रहते हैं। जी हाँ, वो हमेशा कंसिस्टेंट रहते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स को देखा, वो हमेशा कंसिस्टेंट रहते हैं, और ये चीज़ आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिलेशनशिप्स के अंदर, हेल्थ के अंदर, या फिर आप अपने खुद पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर, पर्सनल ग्रोथ के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, बिहेवियर मैनेजमेंट के अंदर कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई हो तो आई डोंट केयर, बिकॉज बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सुनने में अच्छी नहीं लगती बट करके ज़िंदगी बदल जाती है। तो ये वाली जो चीज़ है ना, शायद लोगों को सुनने में अच्छी ना लगे, बट जब करेंगे तो उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी आज की वीडियो, और अगर आपको कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड स्पेसिफिकली लेडीज़ को कहूँगी कि आप जो है काउंसलिंग के लिए, कोचिंग के लिए हमें नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल कर सकती हैं, ताकि आप जो है ग्रेट कोचेज़ एंड काउंसलर्स के साथ अपनी ज़िंदगियाँ बदल सकें। सेकेंडली मैं कहना चाहूँगी, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलिएगा, बिकॉज उसको पर ग्रेट अपडेट्स आने वाली हैं, इसलिए आपको उसको फॉलो करना होगा, ठीक है। और मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिएगा सक्सेस मोटिवेटर्स के नाम से, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दे दिए गए हैं। एंड आफ्टर डैट मैं आपको कहूँगी कि हैप्पी लाइफ लेडीज़ का जो है उसके भी फेसबुक और इंस्टाग्राम को लाजमन फॉलो कीजिए, क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत कुछ आने वाला है। और मेरे चैनल को तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना ही है आपने, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।